वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक कानून है। चाहे लतीश हों या नायडू हों, इनको मैं लीडर नहीं मानता हूँ, ये ट्रेडर्स हैं कि हम लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे। जमहूरियत में अगर आप अपने सरों की गिनती नहीं करा सकते तो कीड़े मकोड़े हैं आप। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सारी क़यादत सहमी और डरी हुई। नया इलेक्शन कमीशन रात के 12 बजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर रहा है, तो आप क्या उससे उम्मीद करेंगे? किस काम का पर्सनल लॉ बोर्ड किस चीज़ की हिफाजत करेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड किस चीज़ की हिफाजत करेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड का काम तो यही था ना कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल। जब वो मसाजिदें नहीं बचा सकता, जब वो इमाम बाड़ों को नहीं बचा सकता, वो कब्रिस्तानों को नहीं बचा सकता, वो हमारे दीनी मसाइल को नहीं बचा सकता, तो फिर किस बात पे मीटिंग होगी? अरे भाई, मैं भी तो कभी कांग्रेस में था, क्यों नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी में? हूँ कांग्रेसी, पार्टी में क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं आप कांग्रेस? आज से कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मजलूम बच्चों को जेल भेज रहे हो, मैंने इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, आज आपके सामने कह रहा हूँ। कभी नहीं मिला उसके बाद से मैं इन लोगों से। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है और उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन की वक्फ के मसले पर? सवाल ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अपनी कुव्वत दिखा देता तो राहुल गांधी मिलने आते। करना चाहेंगे, अभी उत्तर प्रदेश की असम्बली में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के लिए कहा कि उर्दू मौलवी की ज़ुबान है, कठमुल्लापन की ज़ुबान है और काफ़ी वायरल भी हो रही है वो क्लिप। उसने कल के बयान से ये साबित कर दिया कि जाहिल आदमी है। ये बात वाज़ेह हो गई कि पूरा जाहिल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मारूफ दानिश्वर, IMCR के चेयरमैन और राज्यसभा के साबिक़ MP मोहम्मद अदीब साहब। वक्फ अमेंडमेंट बिल को JPC ने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और देश भर में मुसलमानों को बेचैनी है, परेशानी है कि इस बिल का आगे क्या होगा। जिन लोगों से उम्मीद थी कि वो इस बिल के हक़ में वोट नहीं करेंगे, उनकी तरफ से भी इशारे मिल गए हैं। उत्तराखंड में UCC आ चुका है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दूसरी मिली तंजीमों से भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उम्मीदें नहीं रह गई है कि माजी की तरह इस बिल को भी लोग रोकने की कोई एक्टिव कोशिश कर पाएगी। मोहम्मद अदीब साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक कानून है, JPC ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और वो रिपोर्ट उसी तरह है जैसे पहले थी। जो डिमांड थी उसको पूरा नहीं किया गया, तो अब आगे क्या होगा इसका? अमेंडमेंट तो कुछ और भी ख़राब हुए हैं, मैं आप सर्च कर दूँ। जी। मिसाल के तौर पे बिल में ये कहा गया था कि DM जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। अब जैसे यूपी में 80 DM होंगे, हर ज़िले में वक्फ की ज़मीन है। जी। शायद 2-1 ऐसे हों जो ऑनेस्ट हों, आपके साथ इंसाफ कर सकें, शायद। लेकिन अब अमेंडमेंट ये किया है कि DM से बड़ा ऑफिसर गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी। गवर्नमेंट किसको मुकर्रर करेगी? उस शातिर को जी। जो बिल्कुल जहरालूद हो। तो वो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि भाई शायद कोई ऐसा ऑफिसर मिले, अब तो बिल्कुल सोच समझ कर वो ऑफिसर तक बैठाया जाएगा जो गवर्नमेंट का ख़ास आदमी होगा, तो उससे और शायद नुकसान ही हो और जाएगा। वो वक्फ के लिए स्पेशल जी, किया जाएगा। अब ये उसमें अमेंडमेंट किया है कि हम DM के अलावा उससे बड़ी अथॉरिटी लाएंगे और वो गवर्नमेंट तय करेगी। इसी तरह से कई मसले ऐसे हैं, यानी जैसे हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को वैसी जगह मिलेगी, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मुझे तो कतई यकीन नहीं था कि ये जो ट्रेडर्स हैं, चाहे लतीश हों या नायडू हों, इनको मैं लीडर नहीं मानता हूँ, ये ट्रेडर्स हैं। ये तिजारत करते हैं, इनको पैसे चाहिए होते हैं अपनी स्टेट के लिए, अपने घर वालों के लिए। ये जब ही मुमकिन था अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर लाखों की तादाद में सरों की गिनती करा देता। और अभी भी ये फैसला होना चाहिए था, हमारी तंजीमों को ये ऐलान करना चाहिए था और करना होगा कि हम लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे। जमहूरियत में अगर आप अपने सरों की गिनती नहीं करा सकते तो कीड़े मकोड़े हैं आप, आपकी कोई शिनाख्त नहीं है। अफसोस और दर अफसोस
मेरी मिली जमातों को इसका एहसास ही नहीं है। और अगर वो चाहते तो जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुई थी उस दिन दिल्ली में 10 लाख मुसलमानों का मुजाहरा होता। आप प्रोटेस्ट और की बात कर रहे हैं। मैं आप सर्च कर दूँ दूसरी बात, जी। खुशनसीबी अभी ये थी और खुशकिस्मती ये थी कि एक बड़ा सेकुलर हिंदू तबका आपके साथ खड़ा था। आपको हिंदुओं को आगे ले जाना चाहिए था, उन हिंदुओं के सामने अपनी अपनी क़ुव्वत का इजहार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सारी क़यादत सहमी और डरी हुई है, और वो सब का सब इस उम्मीद पर है कि अदालत कोई फैसला करेगी। हम भी फाइल करेंगे मुकदमा, लेकिन अदालतों का जो रिकॉर्ड तो कभी पॉजिटिव नहीं रहा। जितने बड़े मामले आए, 3 तलाक का कानून हो कल या का कश्मीर का इशू हो। नहीं, कल का देख लीजिए, कल का फैसला। दुनिया में जमहूरियत जो है वो फेयर और फ्री इलेक्शन के ऊपर है। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान के जो पिछले चंद इलेक्शन हुए हैं, ये राजीव कुमार के ज़माने में, सब मशकूक हैं, सब पे एतराज़ात हैं और उनके अपॉइंटमेंट पे एतराज़ है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद पर कि सरकारी वकील ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, डेट दे दी। नया इलेक्शन कमीशन रात के 12 बजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर रहा है, तो आप क्या उससे उम्मीद करेंगे अदालत से? अदालत भी जब ही आपको सुनेगी जब वो आपकी क़ुव्वत को पहचानेगी। बिल्कुल। ये वो कहा जाता है कि जो जजेस हैं वो खिड़कियों के बाहर झांकते हैं कि क्या जी, प्रेशर है, क्या प्रेशर है। तो जो मुस्लिम लीडरशिप है, आपने प्रोटेस्ट की बातचीत की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिगर मामलों की तरह वक्फ के मामले को भी लीड कर रही है। अभी मीटिंग उन्होंने 12 फरवरी को बुलाई थी दिल्ली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन उन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई इस तरह का इशारा नहीं दिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कोई इस तरह की मुहिम चलाएंगे, बल्कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वो यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अदालत से उनको उम्मीद है। देखिए, 12 की मीटिंग में मैं मौजूद था। अब थे वहाँ? मैं था और मैंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा, और ये कहा कि डरे सहमे हुए क्यों हैं आप? आपने मुल्क की आज़ादी के लिए 1857 में कुर्बानियाँ दी, मुल्क को आज़ाद करने के लिए, और दीन को बचाने के लिए डरे सहमे बैठे हुए। और इसीलिए मुझे मालूम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे। मैंने सवाल भी किया था कि आप क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरा आज भी नज़रिया ये है, जो मैंने 12 की मीटिंग में भी कहा था और आपके ज़रिए भी कह रहा हूँ, कि मुसलमानों को जिस दिन पार्लियामेंट में ये बिल लाया जाए, डिस्कशन हो, हमको अपने सरों की गिनती दिखानी चाहिए। हमको बताना चाहिए कि हम नाराज़ भी हो सकते हैं, हमको बताना चाहिए कि हम तुम्हें हरा भी सकते हैं, और इस बात का खुलेआम ऐलान कर देना चाहिए, खुलेआम ऐलान, कि जो भी इस बिल में की सपोर्ट करेगा उसको हम उससे कतई ताल्लुक़ तोड़ देंगे, और जो मुसलमान भी उसके साथ है, अगर फिर भी उसके साथ रहता है तो उससे कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए, उससे रिश्ते तोड़ देने चाहिए, शादी ब्याह में उसे बुलाना नहीं चाहिए। एहसास तो दिलाना चाहिए। अगर आपकी मसाजिदें चली गई, खानकाह चली गई, पर्सनल लॉ बोर्ड के मौजूद होने के बाद, और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया, तो फिर बचा क्या है आपका? किस काम का पर्सनल लॉ बोर्ड? किस चीज़ की हिफाजत करेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड किस चीज़ की हिफाजत करेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड का काम तो यही था ना कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल्कुल। जब वो मसाजिदें नहीं बचा सकता, जब वो इमाम बाड़ों को नहीं बचा सकता, वो कब्रिस्तानों को नहीं बचा सकता, वो हमारे दीनी मसाइल को नहीं बचा सकता, तो फिर किस बात में मीटिंग होगी? ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। मुश्किल ये है कि अगर हम बोलें तो शम्स साहब हमारे पीछे क्या आदमी है, लेकिन अगर सारे उलमा एक साथ खड़े हो जाएं और ऐलान कर दें कि चलो, अरे भाई जेल जाना क्या मुश्किल है भाई, चलो। अब तैयार है जेल जाने के लिए? सबसे पहले उलमाए किराम ने भी तो आज़ादियाँ दी है, जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ है। सबसे पहले तैयार है, इसलिए मरना तो है ही है। मैं तो, मेरा आखिरी वक्त है,
अरे शहादत मिले या मर जाए, इतनी अगर हिम्मत नहीं है तो मत करें लीडरी। क्योंकि आप किस बात पे जेल जा रहे हैं? अपनी शरीयत को बचाने के लिए। आप किस लिए जेल जा रहे हैं? अपनी दरगाहों, अपनी खानकाहों, अपनी मसाजिदों को बचाने जा रहे हैं। इसमें शर्म क्या है? इसमें डर क्या है? यह जज्बा अगर पैदा नहीं होता तो आप नहीं बचा सकते हैं। और अगर हमें चाहिए यह था कि सारी मुस्लिम जमातें इकट्ठी होती और उन सारे सेकुलर हिंदू भाइयों को और सिविल सोसाइटी के लोगों को जो आज भी हमारे साथ खड़े हैं, और हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में भी देख लिया कि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, बिल्कुल, वो आज भी आपके अपोजिशन साथ के हैं। MPs ने। उनको स्टेज पे बिठा लिए, अपने सरों की गिनती कराइए और उनको आगे करिए और कहिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी हिफाजत करो। हम हिंदुस्तान में इसलिए रहे थे कि हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं रुके थे। हम छोटे भाई की हैसियत से आए थे, हम छोटे भाई की हैसियत से रहना चाहते हैं। तुम बड़े भाई हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमारी हिफाजत करो। इस कौम में ऐसी बुज़दिली, अभी सोच रहे हैं, अभी मीटिंगें हो रही हैं। तो 12 तारीख को और क्या बातचीत हुई? आपने जब इस तरह का मशवरा और दिया। मैं आपसे अर्ज कर दूँ, जी, अलग बयान उर्दू अखबारात में खूब छापते हैं, उठा लीजिए इनकलाब। मतलब बात कुछ और होती है और उर्दू अखबारात में अलग छपता है। इनकलाब उठा लीजिए, बयानात आ रहे हैं, ईंट सीट बचा देंगे। अरे भाई कैसे बचा दोगे? अरे घरों से तो निकलो, दौलत के अंबार जमा कर रखे हैं, किस लिए? मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि टर्किश एम्पायर जी, के ज़माने में औकाफ पे बड़े काम हुए थे और उन्होंने उसकी बड़ी हिफाजत की थी। जब वो एम्पायर टूटी, जितने नए मुल्क बने उन्होंने सबसे पहले वक्त की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद हिंदुस्तान में ये काम किया जा रहा है कि वक्त की सारी ज़मीनों को कब्जा कर लो। जो 23 मुल्क तुर्की से अलग किए गए थे, जी, उनका पहला निशाना क्या था? औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज। औकाफ की जायदादों पे कब्जा कर लिया था। और आज इस वक्त में हिंदुस्तान में उनकी नियत ही यही है। हज़ारों हज़ारों की जायदाद यूपी की, मोदी ने अभी उनकी रिपोर्ट में कहा 900 है कुल। आप सोचिए, इनका उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये औकाफ की पुरानी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करेंगे या जो जो नया मामला होगा उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? भाई सवाल ये है कि मेरे गांव में आपके गांव में एक मस्जिद है जी, और वहाँ का आदमी ये कह देता है कि साहब ये ज़बरदस्ती की मस्जिद थी, इसके डॉक्यूमेंट लाओ। फैसला कौन करेगा? गवर्नमेंट। जी, तो गवर्नमेंट तो कहेगी सरकार की है, लिखित में तो आपके पास कुछ है नहीं। और 100 साल 200 साल पुरानी मस्जिद है तो कोई डॉक्यूमेंट्स होगा वो नहीं। साहब कब्जा कर लिया था, किसके पास राइटिंग में है? कोई चीज़ आपकी महफूज नहीं है। और फिर भी मीटिंगें और मीटिंग और मीटिंग। खुली ऐलान होना चाहिए उलमाए कराम की तरफ से कि एनफ इज़ एनफ, जेल भरो। हम देख चुके हैं, हमने तहरीकें चलाई हैं, हमने जेल भरे हैं। इस 80 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऐसी बुज़दिल हमने नहीं देखे लोग। अरे हम तो रोज़ ये सोच के आते हैं कि भाई किसी और पे ले जाएंगे, लेकिन हम हक बात के कैसे छोड़ देंगे? अगर सच में बात यह है आप कुछ नहीं कर सकते, हक के लिए बोलिए। तो खुशनसीबी यह है कि एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों की है। और हुआ ना जो CNRC का प्रोटेस्ट था, आप अपनी कुव्वत ही नहीं दिखा रहे हैं। 2020 में सिख भाइयों ने जी, अपनी कुव्वत का एहसास दिलाया हुआ है। 2 करोड़ हैं। उन्होंने खुद हमसे कहा कि हमारे गुरुद्वारे में एक ईंट उठा के देखें, बता देंगे हम इनको। हमारे यहाँ रोज़ मस्जिद ईंट उतर नहीं, मस्जिद ही तोड़ रहे हैं।
रोज़ाना कहीं ना कहीं से उन्हें खबर आ रही है। उन्हें मालूम है कि इस कदर पैसे की हवस, पैसा कमाने का जुनून, ये सिर्फ कल्ब स्याह करता है। इनके कल्ब स्याह हो गए हैं। ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, अपनी जमात को और अपनी हैसियत को दिखाने के लिए ये बयानात देते हैं। तो अदीब साहब, कमी कहाँ है? क्या आवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, या लीडर्स नहीं चाह रहे हैं कि हम आवाम को लेकर के आएं शम्स साहब, सड़कों मैं पर? आपके ज़रिए से ये अर्ज़ कर दूँ, मेरे पीछे तो लोग नहीं हैं, लेकिन हम ये फैसला करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह करेंगे कि जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल आएगा, उस दिन चाहे मैं अकेला हूँ जी। या मेरे 10-20 साथी हों, हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, धरना देंगे, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो। ये बताएंगे कि ये जालिम हुकूमत है, ये बताएंगे कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, ये बताएंगे कि इस मुल्क का अदलिया जो है वो अंधा बहरा हो गया है। हम बताएंगे इस मुल्क में कि मुसलमान वहाँ खड़ा है जहाँ कहीं हम फ़िलिस्तीन और म्यांमार का जो मुसलमान है उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आ चुके हैं। अभी भी नहीं जाग रहे हो? अरे इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि फ़िलिस्तीन में जिस तरह से मौत हुई सड़कों पे आए होते, कुछ बयान दिया होता? नहीं, फ़लस्तीन पर भी कुछ बल्कि क्योंकि ऐलान सऊदी अरेबिया से आ गया था ना कि चुप रहो, चुप हो गए। क्या कहा जाए, दिल दुखता है। अल्लाह रहम करे हमारी कौम पर। दूर दूर तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो अल्लाह के लिए काम कर रहा हो, जमातों के लिए काम कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब मुसलमान, उन्हें तो पता भी नहीं है प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। आपने सुना होगा टीवी पे, जी। प्रोपेगेंडा ये है, मैंने खुद सुना कि एक उन्होंने बीजेपी ने एक तबका तैयार किया है पासमानदा के नाम से, पसमानदा मुसलमान। और उन्होंने कहा कि साहब, टीवी पे सुनाया उन्होंने, जी उस पर मैंने सुना, उन्होंने कहा था अभी तक जो थे अशराफ कब्जा किए हुए थे, अब ये फ़ायदा हमें मिलने वाला है। अरे आप बताइए, अब उस मुसलमान को ये मालूम ही नहीं है कि ये पूरा जो वफ़ की जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो गरीब और पासमानदा के लिए ही है। जी। वो अशराफ की जायदाद थी जो उन्होंने दी थी कि हमारे गरीब भाइयों को मिले, उसका फ़ायदा हो। फ़ायदा हो। अब वो ये टीवी पे कह रहे हैं अब तक वो लोग लूट रहे थे, अब हम आएंगे। ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं। ये नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया जी, ताकि लोग सड़कों पर ना उतरे, इसका विरोध ना करे। तो ये काम तो उलमाए कराम का था। अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस क्लब में, मैंने जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं से बातचीत की तो वो नाराज़ थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने कोशिश की तो ये बिल जेपीसी में गया, कुछ तरमीम करवाने की कोशिश की, अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत ने सीधे हमारे ख़िलाफ़ बोल दिया। कुछ लोगों ने धमकियाँ दे दी कि हम सरकार गिरा देंगे। तो वो बातचीत भी तो हमसे करें। देखिए, ये सब बकवास बात है। आप पार्टी में हैं, आपकी पार्टी का लीडर अगर आपकी हिमायत नहीं कर रहा है और आपके ऊपर सितम देख रहा है तो लानत है, आप उस पार्टी में हैं क्यों? अरे भाई, मैं भी तो कभी कांग्रेस में था, क्यों नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी में? हूँ कांग्रेसी, पार्टी में क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं आप कांग्रेस में? इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने 2004 में जो मैनिफेस्टो बनाया था वो मैनिफेस्टो अमल नहीं हुआ। और मैं आपको वाक़या भी बता दूँ, जी। हमारा शर्त हुई थी कि पोटा हटाएंगे, पोटा हटाया, हमने कांग्रेस में ज्वाइन की। उसके बाद यूएपीए जिस दिन लिया है उसी दिन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल दिया। मैंने ये कह दिया था आज से कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे मजलूम बच्चों को जेल भेज रहे हो। मैंने इसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, आज आपके सामने कह रहा हूँ। कभी नहीं मिला उसके बाद से मैं इन लोगों से। मेरे बच्चों को जो उन्होंने गिरफ्तार किया, यूएपीए कौन लाया? कांग्रेस लाई। पोटा हटाने की जिम्मेदारी ली थी। क्या मेरे ऊपर क्या आफत आ गई? अरे नहीं हूँ पार्लियामेंट का मेंबर, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन अगर मेरी ये ख्वाहिश होती तो मैं जूती उठा रहा होता, शायद कुछ और दे देते, कहीं कोई चेयरमैन ही बना देते, कहीं कुछ कर देते।
नहीं चाहिए। गवर्नर बन जाते कहीं कुछ के। भी रहते हैं, गवर्नर बड़ी अच्छा चीज़ है दीप भाई। साहब, आपने प्रोटेस्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, सरों को गिनाने की ज़रूरत है। इससे पहले भी कई मरतबा मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। बाबरी मस्जिद के मामले पर भी प्रोटेस्ट हुआ और उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा। अभी CNRC के मौका वो पर पूरे देश में लीडरशिप की, प्रोटेस्ट देखिए हुआ। वो लीडरशिप की ज़रूरत है। 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के ख़िलाफ़ इसी लाल मीरा का मैदान में मौलाना अली मियाँ की सदारत में लाखों लाख लोग जमा हुए। उस असदुद्दीन ओवैसी के वालिद वहीं की पैदावार हैं। सलाहुद्दीन अवैसी। सलाहुद्दीन साहब ने वहाँ बहुत तारीख़ी तकरीर करी थी। उसके बाद ही वो जाके वहाँ हैदराबाद में मेले बने थे। मैं उस महफिल में रहा हूँ। मैं स्टेज पे कौन लोग थे? राजनारायण थे, पीलू मोदी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थी, उस ज़माने में जनसंघ हुआ करती थी, उसका कोई वजूद नहीं था, बनियों की एक पार्टी थी। लेकिन अपोजिशन का हर हिंदू उसमें बैठा हुआ था। हमको यही करना होता, हम सारे अपोजिशन के लीडरों को स्टेज पे बिठाते जो हमारे साथी थे और अपनी कुव्वत दिखाते। लेकिन अब तब तो बात बनती। अपोजिशन के लीडर आ नहीं रहे। लेकिन आप करते क्या हैं? आप अकेले सिर्फ मुसलमान खड़े हो जाएंगे। अरे आपके साथ आपका हिंदू भी तो साथ दे रहा है ना। और उसने JPC में दिखा दिया, वो जिस तरह से लड़े हैं, आप उनको आके करिए और अपनी कौम को मुत्तहिद कीजिए। उनको भी लगेगा कि मेरी एक इतनी बड़ी कौम मेरे साथ है तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, मैं लीडर बन सकता हूँ। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है और उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के डेलीगेशन की वक्फ के मसले पर? सवाल ये है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर अपनी कुव्वत दिखा देता तो राहुल गांधी मिलने आते। मौलाना अली मियाँ से मिलने सोनिया गांधी जाती थी, राजीव गांधी जाते थे, वो नहीं आते थे। उन्हें मालूम था कि कद कितना बड़ा है इनका। बिल्कुल। एक आवाज़ लगाएंगे तो लाखों मुसलमान खड़े हो जाएंगे। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ये अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर देता। बम्बई में उन्होंने एक मीटिंग करी और सिर्फ मुसलमानों को बुलाया। मेरे कितने हिंदू साथी बम्बई के एक्टिविस्ट, उनका हम इंतज़ार करते रहे, हम भी जाना चाहते थे, नहीं बुलाया किसी को। तो आपको देखिए, अगर आप में सियासी बसीरत नहीं है, कितनी ही नमाजें पढ़ लीजिए मंजिल नहीं मिलेगी। बिल्कुल। सियासी बसीरत होना बड़ा ज़रूरी है। अफसोस दर अफसोस हम उस तरफ सोचते ही नहीं हैं। अफसोस है, लेकिन मैं आज भी आपके प्यार से कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, कम से कम ईद आ रही है तो ईद को भी बहुत जश्न के साथ मत मनाइए, अफसोस के साथ मनाइए और कोई ऐसी वो न दिखाइए कि हम बहुत खुश हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम बहुत बुरे हालात में हैं। कम से कम ये आवाज़ जाए तो कम से कम वो भी मुसलमान पहुँचाए। ये भी ऐलान होना चाहिए था। लेकिन अगर ये लोग ऐलान करते, मुश्किल ये कि जिस दिन पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग बेंगलोर में हो रही थी, उसी दिन नायब सदर बिहार में मीटिंग कर रहे थे उसी मौजू पे। कैसे कहते हैं मुत्तहिद हैं? आप बताइए। आपका ये हालत है, ये अमल है, और फिर कहते हैं कि हमें लोग आते हैं, जुतिया जाते हैं, जापर मार देते हैं। अरे मारेंगे ही। हमने अपना वजूद ऐसा पेश कर दिया है। हम बेहिस लोग हैं, अपने लिए ज़िंदा हैं। लेकिन अगर जब इंसान ये सोचने लगे कि वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी ज़िंदा है। मौलाना आज़ाद ने यही तो कहा था ना बिल्कुल कि जो अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा है वो मुर्दों में इजाफा करता है। ये जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा, बहरकैफ लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हम नहीं लड़ेंगे, हम निकम्मे हैं, हमारी कौम अभी मरी नहीं है, कुछ ज़िंदा होगी। डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बग़ैर लीडरशिप के कोई ऐसी शर्क शुरू हो जिससे कि नुकसान हमारे मुसलमान भाइयों को हो जाए।
मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी ये चाहत थी कि सारी जमातें, सारे दानिश्वर, सारे गैर मुस्लिम सेकुलर, इनका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती जो डायरेक्शन देती आवाम को, गरीब आवाम को, कि तुम्हारी आखिरी वजूद है तुम्हारा इस मुल्क में। ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं शुरू हुई? बोर्ड ने भी नहीं क्या कहा पहले? वो कभी कभी करते रहे, सारी तंजीमों को बुला करके, सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके। कौन? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत, इस तरह के लोगों ने कोई कोशिश नहीं की? मेरे हिसाब से करना चाहिए था, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। आप कुछ कर रहे हैं इस तरह? अभी एक मीटिंग भी आप बुला रहे हैं अगले दिनों में। अब मैं तो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हूँ, मुझे तो इस मीटिंग में उन्होंने बुलाया था। जी जी। और इसलिए बुलाया था कि मैंने एक राइटिंग में कुछ सजेशंस भेजे थे। वो सजेशंस मैंने उस मीटिंग में रखे थे, लेकिन वो मेरे सजेशंस माने नहीं गए। तो मैंने कोई अथॉरिटी तो हूँ नहीं। आप अपनी IMCR की तरफ से सब लोगों को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोई कोशिश? हम लोग छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम कर रहे हैं, और उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम तैयार होंगे, 1000-1500 जितने भी हमारी लोग जुटेंगे, हम अपने गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के साथ 1000-15,000 जो भी आदमी हम जमा कर सकते हैं, हम जिस दिन ये पार्लियामेंट शुरू होगा जी, उस दिन हम जंतर मंतर पे बैठेंगे। अगर ये लोग इस काम करते तो शायद रामलीला मैदान छोटा पड़ जाता। करना चाहिए था कि रामलीला मैदान छोटा पड़े, तो सब लोग मिल करके। हम अपनी औकात को जानते हैं, लेकिन हम ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि अभी कुछ लोग जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं। जाहिर है कि जंतर मंतर पे बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं आ सकते हैं, तो वही करेंगे। बिल्कुल। तो ये कोशिश है हमारी, और मैं समझता हूँ कि हर स्टेट में इस तरह के डेमॉन्स्ट्रेशंस होने चाहिए, जैसे अभी केरल में किया है उन्होंने। जी, SDPI ने किया। जी। अदीब साहब, एक और इशू पर बात करना चाहेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की असम्बली में योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के लिए कहा कि उर्दू मौलवी की ज़ुबान है, कठमुल्लापन की ज़ुबान है, और काफ़ी वायरल भी हो रही है वो क्लिप। उसने कल के बयान से ये साबित कर दिया कि वो जाहिल आदमी है। ये बात वाज़ेह हो गई कि पूरा जाहिल है। उर्दू ज़बानी नहीं, तहज़ीब है, और जो उर्दू नहीं जानता वो ऐसे ही बदतमीज़ होता है, कोई तहज़ीब उसमें है ही नहीं। और वो जुल्म ये है कि उर्दू बोलकर ही उर्दू की मुखालफत कर रहा है। उसके अंदर जो नफ़रत है, जो जाहिलाना हरकतें वो करता है, वो वाज़ेह हो गई। उसे ये मालूम ही नहीं है, उसे ये पता ही नहीं है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान ही नहीं है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाले गैर मुस्लिम ही ज़्यादा हैं। उसको ये पता ही नहीं है कि भाई फिराक गोरखपुरी कौन है, वहाँ से लेकर, और आज भी वो फिल्में लिखते हैं, गाने आने भी लिखते हैं, लेकिन बहुत अच्छे उर्दू के वो हैं, काफ़ी उनका देखता हूँ मैं। यानी ऐसी जाहिलाना बातें। और आप, एक बात आपसे और कह दूँ जी, योगी ही नहीं, कोई आदमी, पॉलिटिकल लीडर 15 मिनट बगैर उर्दू का वर्ड बोले अपनी तकरीर करके सुना दे। अपने तो 15 मिनट बहुत कह दिया। अरे मुझे 5 मिनट, 5 मिनट भी अगर बोल दे, उसे पता ही नहीं है। उनको लगता है कि उर्दू कुरान की ज़ुबान है या इस्लामी ज़ुबान है। ऐसा यही मैंने कहा, जाहिल है ना वो, उसको जहालत की उसने लिमिट कर दी है। और कह रहा कठमुल्ला पैदा करूँगा, यानी वो एक नफ़रत है उसके अंदर। और जो दूसरे दिन उर्दू के अशार पढ़े और उस दिन भी उर्दू की ही बोलता रहा। और अभी आपको याद है कि चंद दिन पहले जो महाकुंभ में हुआ जी, वहाँ बोल क्या रहा था, एक हादसा हो गया। अब उसको कौन समझाए कि तू हादसा क्या गुनाह कर रहा है, कठमुल्ला बन गया तू। उसको यानी वो ये नहीं कह रहा है कि वो हिंदी में क्या इसका लफ्ज़ है जो भी है, पाप। हाँ नहीं, हिंदी में क्या वर्ड है मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उर्दू में कह रहा है कि हादसा हो गया। भाई तू कठमुल्ला कब से बन गया? हिंदी में घटना बोलते हैं इसको। घटना, जी हाँ, घटना घट गई। लेकिन वो बराबर हादसा बोलता रहा कि एक हादसा हुआ है।
तो इन जाहिलों के लिए तो अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पर, जब ऐसे ऐसे लोग बैठ जाएं जो सिर्फ इस बात पर कि ये कहा जाता है कि उर्दू मदरसे में पढ़ाई जाती है, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। उर्दू वो तहजीब है जिस पे हिंदुस्तान फ़ख्र करता है, और उर्दू ज़बान नहीं है, तहजीब का नाम है। लेकिन उस जाहिल को पता ही नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए। लेकिन बीजेपी में ज़्यादातर लोग इसी अंदाज के हैं कि जो आप जितनी नफ़रत करें और जितनी नफ़रत के नशे में रहें, उतना ही आप कामयाब लीडर हैं। वो है कामयाब लीडर। बिल्कुल। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अदीब साहब, और अदीब साहब ने अपना दर्द बयान किया, अपने दिल की बात बताई वक्फ को लेकर के कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मिली क़ियादत है, उनका रवैया है, उनका अंदाज़ है, और लगातार एक तरफ़ा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनते रहे हैं। सबसे बड़ा मसला था बाबरी मस्जिद का, सुप्रीम कोर्ट से वहाँ भी उम्मीद थी लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका, और एक के बाद दिगिरी। और एक वक्फ का एक और बड़ा मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक स्टेट में आ गया है, इसको कैसे रोकना है। अदीब साहब साफ साफ कह रहे हैं कि सड़कों को आबाद करना होगा, सड़कों की गिनती करानी होगी, जब तक एहतजाज नहीं होगा उस वक्त तक हमारे ख़िलाफ़ जुल्म का सिलसिला बंद नहीं होगा। सिखों की मिसाल दी, ईसाइयों की मिसाल दी कि वो हमसे कई गुना कम है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की उनकी आबादी है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता, सिर्फ हम क्यों निशाना बन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन है? आप अदीब साहब की बातों से इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।